मेरठ से दिया गया है, कंगना रनौत को दिया गया है मंडी से, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज को भी टिकट दिया गया है बंगाल से, और वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोगों को टिकट देने का निर्णय बीजेपी ने लिया है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों को टिकट देकर अपनी व्यापकता दिखाने का प्रयत्न माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों को भी टिकट मिला है और जो जुडिशरी के लोग उनको भी टिकट मिला है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी टिकट मिला है। जिस तरह कंगना राणावत जी को मंडी से टिकट मिला है और मेरठ से अरुण गोयल को भी मिला है टिकट, और भी कई अलग अलग चेहरे हैं। जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज है उनको भी टिकट वेस्ट बंगाल से मिला है। तो बहुत सारे अच्छे लोगों को टिकट दे दिया है और बहुत सारे लोगों को की जिन्होंने काम ठीक नहीं किया है, लोगों से जिन्होंने ठीक से संवाद नहीं रखा था, लोगों से संपर्क नहीं रखा था, ऐसे लोगों का टिकट काटने का भी बहुत ही धारसी निर्णय बीजेपी ने ले लिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि 400 पार की जो उनकी घोषणा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूर 400 से ज्यादा सीट हम जीतेंगे। मैं एक बात आपको बताऊं कि 2019 में एनडीए के पास 351 सीटें थी, 303 बीजेपी की थी और बाकी मित्र पार्टियों की थी। तो अभी 400 पार करना, 60 सीट बढ़ाना, ये हमारे लिए कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। बीजेपी के लिए भी 303 से लेकर 370 तक जाने की जो भूमिका हमारी है, तो ये भी मतलब इतनी ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 10 सालों में जो हमने काम किया है, देश को विकास की दिशा से बड़ा आगे ले जाने का काम किया है। 2047 का जो विजन है हमारे सामने है, देश कहाँ तक पहुंचेगा, देश की इकोनॉमी कितनी आगे जा सकती है। हम अभी इकोनॉमी में 5 नंबर पर है, तो 2-3 साल में हम 3 नंबर पर आ जाएगी, बाद में 2 नंबर पर आ जाएगी, बाद में 1 नंबर पर भी आ सकते हैं। अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी तरह बढ़ रहा है, बहुत सारी सिटीज को अच्छा डेवलप किया जा रहा है और कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। अभी रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, हवाई जहाज की कनेक्टिविटी है, बहुत सारी एयरपोर्ट 149 एयरपोर्ट बनाने का निर्णय भी घोषित हो चुका है। इसी तरह मतलब देश को विकास की दिशा से ले जाने की कोशिश हमारी है। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक फ्री में अनाज देने का निर्णय हो चुका है। महिलाओं को आरक्षण 1/3 देने का निर्णय हो चुका है। 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद वहां पूरे दुनिया भर के और भारत के कोने कोने से टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। वहां का आतंकवाद पूरा खत्म हो चुका है, वहां तिरंगा झंडा लहर रहा है। तो इसी तरह बहुत सारे निर्णय जो है, 10% आरक्षण जो है ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे दिया है और सभी वर्गों को न्याय देने की भूमिका सरकार की है। हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास की सरकार है, सबका विश्वास की सरकार है, सबके प्रयास की सरकार हमारी है और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले चुनाव में जरूर बहुत बड़ी सफलता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी। और आज तो मतलब हम तो किसी को नहीं देते हैं गाली, हम तो किसी को नहीं देते गाली, क्योंकि आज है पूरे देश भर में होली। तो गाली देने का काम हमारा नहीं है। इंडिया आघाड़ी वाले गाली मोदी जी को देने का काम कर रहे हैं और इसीलिए जो मोदी जी को देते हैं गाली, उनको जरूर चुनाव में मतलब ज्यादा सफलता ना मिलने की मिलेगी ताली, तो मतलब ठीक बात है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग, संगरूर पंजाब में 21 लोग जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़ा किया है कि 21 लोग जब जहरीली शराब पीने से मर गए हैं तो वहां के मुख्यमंत्री दिल्ली में सो रहे हैं, भगवंत मान। मुझे
मुझे लगता है कि पंजाब में जिस तरह नशीली दारू जो है, दारू पीकर कई लोगों की मौत हो चुकी है, और अनुराग ठाकुर जी ने इसके संबंध में जो बयान दे दिया वो बयान सही है। कितने लोग वहां मर रहे हैं, लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वो मान दिल्ली में है। उन्होंने अपने राज्य में रहना चाहिए, लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन लोगों की रक्षा करने के बजाय वो अपना स्टेट छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर दिल्ली में यहाँ आकर बैठे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो ये जो नाराजगी अनुराग ठाकुर जी ने व्यक्त की है, ये सही है। दूसरी तरफ केजरीवाल और वो दिल्ली में 31 मार्च को मेगा रैली करने जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर। मुझे लगता है कि क्या करना है वो इंडिया आघाड़ी को अधिकार है, रैली करना है, रैली करने का उनको अधिकार है, कोई आंदोलन करना है वो भी उनको लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उनको 9 बार मतलब ईडी ने समन भेजा था, लेकिन एक बार भी उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने अपनी भूमिका रखने के लिए ईडी ऑफिस में जाने की आवश्यकता थी, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन जिस तरह मतलब कई लोग इसमें दारू घोटाले में दिल्ली में 17-18 लोगों को पहले अरेस्ट कर दिया है, और ये घोटाला हुआ, ये तो सही बात है। तो घोटाला हुआ और उससे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में घोटाला हुआ है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी की पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन वो गए नहीं थे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका भी इस भ्रष्टाचार से संबंध है, इसीलिए उनको मतलब समन भेजा था, और अभी मतलब ईडी ने उनको अरेस्ट कर दिया है। तो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, कानून से बड़ा ज्यादा कोई नहीं हो सकता है, और इसीलिए जो ईडी ने कार्रवाई की है, कार्रवाई सही कार्रवाई है। उसके लिए इंडिया आघाड़ी को क्या करना है वो कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में भी शायद माननीय अरविंद केजरीवाल जी गए थे, लेकिन उन्होंने मतलब उसके संबंध में उनको कोई राहत नहीं दी है। तो ठीक बात है, अभी वो तो अरेस्ट है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मतलब अपनी रीट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे विचार कर सकता है। लेकिन ईडी ने जो इंक्वायरी करके जो उनको अरेस्ट किया है, ये सही निर्णय है, और ये निर्णय से हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का कोई संबंध नहीं है। वो ईडी की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, उसमें वो दोषी ठहराए गए और उनको मतलब अरेस्ट किया गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करना ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम ही आम आदमी पार्टी कर रही है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। शुक्रिया।